वेरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वेरी वर्ड का मीनिंग होता है आप बहुत केयरफुल रहते हो। मतलब आपको दूसरे के ऊपर डाउट है, आपको लगता है कि वो इंसान ठीक नहीं है, तो आप क्या हो, बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो, आप बहुत ज़्यादा कैसे हो, कॉशियस हो, आप बहुत ज़्यादा क्या हो, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। मीन्स आप दूसरे इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स वेरी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। पॉल मतलब बहुत ही नेगेटिव फीलिंग होना, तो पॉल का मतलब क्या होता है? बहुत ख़राब मूड होना, बहुत ख़राब फीलिंग होना, डिप्रेसिंग फीलिंग होना, दैट इज़ पॉल। फीलिंग की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। रेजिलियंट के ऊपर डबल स्टार मार्क करो। बहुत बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जाम्स में आ चुका है। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है कि आप स्ट्रांग हो, आप के साथ कुछ गलत हुआ और आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, मीन्स यू आर वेरी रेजिलियंट। मतलब आप इंजरी से, शॉक से बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो और आप बहुत स्ट्रांग हो, दैट इज़ रेजिलियंट। एक तरीके से क्या हो, स्ट्रांग हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। फ्लैग करना मीन्स वार्निंग देना लोगों को कि कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत आने वाली है, कुछ भी आने वाला है, आपने फ्लैग कर दिया, मतलब आपने लोगों को पहले से ही वार्निंग दे दी कि देखो भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, दैट मीन्स व्हाट? आपने फ्लैग कर दिया, मीन्स किसी चीज़ के बारे में आपने बता दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है, और आप उस चीज़ से एक तरीके से लगता है कि आप उस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हो। तो कोई चीज़ फॉर्मिडेबल है मतलब बहुत मुश्किल है उसके साथ डील करना, वो एक तरीके से डरावनी है, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। साहस तोड़ने वाली है, मीन्स आपको लग रहा है कि आप उसके आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करते, दैट इज़ फॉर्मिडेबल। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है प्रेसिंग। प्रेसिंग नीड है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है। तो प्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है? वेरी अर्जेंट, मतलब इतनी ज़्यादा अर्जेंट है कि आपको तुरंत के तुरंत उससे डील करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रेसिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एक फॉरेन ऑरिजिन का वर्ड है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको हम क्या बोलते हैं? डी फैक्टो। और एक वर्ड होता है आपका डी ज्योर। डी ज्योर क्या होता है? एग्जिस्टिंग इन लॉ, जो लॉ के हिसाब से होना चाहिए। तो जो लॉ के हिसाब से होना चाहिए उसको बोलते हैं डी ज्योर, और जो सच्चाई है, मतलब पता नहीं लॉ कहता है या नहीं कहता, सच्चाई तो ये है, उसको बोलते हैं डी फैक्टो। एक वर्ड यूज़ हुआ है जागन। जागन का मतलब क्या होता है? एक टेक्निकल वर्ड। बर्नआउट, बर्नआउट का मीनिंग क्या होता है? कि यार बर्नआउट हो गया, मतलब अब ना थक गया हूँ मैं काम करते करते, अब मैं और ज़्यादा नहीं थक सकता, और ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मीन्स एक्सट्रीमली टायर्डनेस, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड हूँ मैं, और अब मैं और काम नहीं कर सकता, मैं बहुत मेहनत हो गई, दैट इज़ बर्नआउट। किसी चीज़ को किक ऑफ करना मीन्स किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट किया, किसी चीज़ को शुरू किया, दैट मीन्स व्हाट? किकिंग इट ऑफ। ईडियम्स देख लेते हैं। आज बहुत सारी ईडियम्स आई हैं भाई, आज के ऑथर को ईडियम्स बहुत पसंद लगता है। पहला ईडियम जो आया है दैट इज़ सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं विपदा में, एक फ्रेज होता है, मुझे एग्जैक्टली विपदा में लाभ, या फिर आपदा में लाभ, सुना है? मतलब कुछ खराब है, उसमें भी आपने अपना एक फ़ायदा निकाल लिया, दैट इज़ सिल्वर लाइनिंग। तो कोई डिफ़िकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन चल रही है, आपने उसमें भी क्या कर लिया? एक एडवांटेज निकाल लिया। विपदा में अवसर होता है मैम, हाँ राइट, विपदा में अवसर। तो डिफ़िकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन में भी, ख़राब सिचुएशन में भी आपने अपना फ़ायदा निकाल लिया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। अगला है अ फार क्राई फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से बिल्कुल ही अलग होना। तो इट इज़ अ फार क्राई फ्रॉम दैट सिटी, मतलब ये जो है उस शहर से बिल्कुल ही अलग है, अ फार क्राई फ्रॉम। इन टैंडम, इन टैंडम के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इन टैंडम मीन्स साथ में। तो साइकिल के जो दो पहिए होते हैं दे वर्क इन टैंडम, मीन्स साथ में चलते हैं, तो टुगेदर एंड एट द सेम टाइम। हिट अ वॉल, वॉल हिट कर दी, मतलब अब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, दैट मीन्स यू हैव हिट अ वॉल, मीन्स एक ऐसा पॉइंट आप पहुंच चुके हो कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आप आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, अब वॉल आ गई है,
अब नहीं आगे बढ़ पा रहे भाई। अगला है पुट इन अ स्पॉट, मीन्स किसी को आपने सबके सामने एक एम्बैरेसिंग क्वेश्चन पूछ लिया किसी से, या उससे एक ऐसा सच क्वेश्चन पूछ लिया कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया वहाँ पे, उसको बोलते हैं पुट इन अ स्पॉट।